अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन किसी का? कोई कल से रिलेटेड इशू तो नहीं? रिवाइज किया करें सर, साथ 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 जो क्लास में पढ़ते हैं उसको 10-15 मिनट बाद दिया करें। जी वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। चलिए सर, इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं यार। नेक्स्ट पेज नंबर 11, सॉरी पेज नंबर 11 तो नहीं, अगर पेज नेक्स्ट निकाल लेंगे जरा, जो कल क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा था उससे अगला पेज नंबर बताएंगे हम अपनी बुक का। ये ठीक से पहले पढ़ लें, थोड़ा सा उसको फिर मेमोराइज करना पड़ना है। ठीक है, पेज नंबर 11 ठीक है। अब नेक्स्ट एक हेडिंग है मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस या मिक्स्ड ब्रेक इवन। मिक्स्ड ब्रेक इवन, ठीक है। आवाज ठीक है बेटा? एक मिनट, सॉरी। हाँ, अब ठीक है बस? नहीं, आप लोगों की ब्रेक हो रही है, बच्चों को तो ठीक है अपना तो। चलो बेटा, अभी तक तो क्वेश्चन कर रहे थे ना, मिक्स ब्रेक इवन या मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस का मीनिंग क्या है। पहले जरा एक मिनट बात सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जो फर्स्ट लाइन हम देखें तो उसमें लिखा था कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन में भी लिखा होता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन अब हम इस डिस्कशन को जरा इस एंगल से आगे बढ़ाएंगे कि कभी कभी कंपनीज एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के भी बेचती हैं, तो उस केस में फिर वेरिएंस एनालिसिस कैसे होगा? मोर देन वन प्रोडक्ट्स, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन। लेकिन इस वक्त इनिशियली जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस की, उसमें कुछ इस तरह से एक सिनेरियो कि फॉर एग्जांपल आप फॉर डिफरेंट डील्स हो। फॉर एग्जांपल एक डील है जिसमें ये आवाज बड़ा ठीक नहीं आ रही? थोड़ा सा मैंने खुद ही रुका था, वैसे आवाज ठीक आ रही? चलो मैं दोबारा शुरू करता हूँ। मैं उसमें बीच में रुका था थोड़ी देर के लिए, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। बात हो रही थी फॉर एग्जांपल अगर आप KFC को जहन में लाएं जिसकी डिफरेंट डील्स होती हैं, तो फॉर एग्जांपल एक डील है, अब मैं डेफिनेटली किसी स्पेसिफिक डील की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक डील बना रहा हूँ कि उसमें एक बर्गर है, पीसेस चिकन है, 2 पीसेस चिकन। नाश्ता किया हुआ ना सब लोगों ने सुबह सुबह? 1 फ्राइज का पैकेट है और लेट्स अज्यूम 1 ड्रिंक है, 1 कोल्ड ड्रिंक है। अब ये एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? एक बर्गर एक प्रोडक्ट है, चिकन पीस एक प्रोडक्ट है, फ्राइज एक प्रोडक्ट है, ड्रिंक एक प्रोडक्ट है। एक सिचुएशन ये है कि हम ये देखें कि कितने बर्गर्स बेचें तो ब्रेक इवन हो जाएगा, कितने चिकन पीसेस बेचेंगे ब्रेक इवन हो जाएगा, फ्राइज कितने बेचेंगे ब्रेक इवन हो जाएगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एक ये है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के एंगल से सोचें। लेकिन अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज
कि इस तरह की कितनी डील्स बिकें तो ब्रेक इवन हो जाएगा। इस तरह की कितनी डील्स का मतलब ये है कि अब इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बताएंगे कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 4 तो हैं, लेकिन क्या अगर मैं कहूं प्रोडक्ट्स के नाम तो 4 हैं, लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि 1 बर्गर, 2 चिकन पीसेस, 1 फ्राइज, 1 ड्रिंक, ये टोटल 5 आइटम्स बन जाएंगी। सही कह रहा हूं? 5 हो जाएंगे, 5 आइटम्स हो जाएंगी। नाम अगर बोलेंगे तो यकीनन 4 है, लेकिन मैंने 5 कैसे बनाया? 1 2 1 1, इसका मिक्स है, एक इज अ मिक्स। मसलन अगर मैं ये देखना चाहते हैं कि इस तरह की कितनी डील्स बिकें तो ब्रेक इवन हो जाएगा, तो उसमें फिर हम इस तरह से बोलेंगे कि एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एक डील बनाई है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स में है, उस बॉक्स में 1 बर्गर, 2 चिकन पीसेस, 1 फ्राइज एंड 1 ड्रिंक मींस 1/5 बर्गर्स हैं, 2/5 चिकन है, 1/5 फ्राइज हैं और 1/5 ड्रिंक्स हैं। कुछ सही बोल पा रहा हूं मैं? ये तो 5 बना रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? तो इस अब डिस्कशन में होना क्या है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन इनिशियली हमें कोई ना कोई एक मिक्स दिया होगा कि वो प्रोडक्ट्स किस मिक्स में है। तो इस सिनेरियो में हमारा वर्ड अप हो जाएगा कि मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस या मिक्स्ड ब्रेक इवन एनालिसिस हो रहा है। तो जो मैंने अभी आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, इसकी बेस पर पहली 2 लाइनें पढ़ लेना। In some situations, businesses may be producing and selling more than one product. However, in this discussion, फिलहाल it is assumed as a starting point that more than one products are sold in a certain constant mix. अब मैंने यहाँ मिक्स रखा है 1 2 1 1, इट कैन बी डिफरेंट 2 1 2 1 वगैरह वगैरह। तो मिक्स हमें गिवन हुआ करेंगे, और अगर गिवन नहीं हुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व, बट द प्रोडक्ट्स आर इन अ सर्टेन स्पेसिफिक मिक्स। यहां तक जो मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ मेरा मैसेज कन्वे हो गया, बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगर किसी का सवाल हो तो पूछ लें, वरना ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो एनालिसिस है, ठीक है, पर आगे चलते हैं। इस एनालिसिस में बेटा कुछ वर्ड्स बस बदलेंगे, बाकी जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े में वो तकरीबन वही हैं, उनमें कुछ वर्ड्स के चेंज की वजह से कैलकुलेशन कैसे होगी बस वो हमने अंडरस्टैंड करनी है। तो फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन, अब बुक अपने सामने रख लें, साथ साथ मेरी सुनते रहें, पेन भी पकड़ लें, जहां जरूरत महसूस हो एक्स्ट्रा साथ साथ लिखते रहिएगा। The following budgeted information relates to 2 products of a company. बजट है, प्रोडक्ट के नाम रखे गए एक्स एंड वाई, सेल प्राइस पर यूनिट 100 120, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सारा ये एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से प्लीज। बजटेड सेल वॉल्यूम, हम एक्स के कितने बेच सकते हैं 15,000, वाई के कितने बेच सकते हैं 5,000, एक इसका टोटल करें। It means what are the budgeted sale units? 20,000. Sale mix 3-1, 3-1 means full concentration. 4 यूनिट्स अगर बिकेंगे, 4 यूनिट्स अगर होंगे स्टोरी में, तो उसमें 3 एक्स के होंगे और 1 वाई का होगा। ये एक रेशियो सॉर्ट ऑफ दी हुई है। इन अदर वर्ड्स, आप इस तरह सोचेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा कि लेट्स अज्यूम एक बॉक्स या एक पैकेट सॉर्ट ऑफ चीज है, एक पैकेट है या एक बॉक्स कह लें, जिसमें अगर 4 यूनिट्स बेचे जाएं तो उसका मिक्स 3 और 1 होगा। तो एक बॉक्स समझ लें आप जेन में, 3-1, मतलब बॉक्स में अगर 4 होंगे तो 3 1, दूसरे में भी क्या होंगे 4, तो 3 और 1, चौथे में एंड सो ऑन। तो मिक्स क्या है 3 और 1। इसलिए आप अगर देखें तो ये जो ऊपर बजट हमें दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स है,
क्या ये 20,000 यूनिट्स इसी मिक्स में है जो नीचे लिखा हुआ? क्या ये 3 1 के मिक्स में है? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना, जस्ट 1 मिनट। 3/4 करना, कैलकुलेटर पे आंसर बताएं क्या आता है। 3/4 एंड 1/4, फुल कंसंट्रेशन बस रखनी है। 75%, 0.75 एंड 25%, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक तो है ना 4 में से 3 और 4 में से 1, तो इस तरह भी कह सकता हूँ 100 में से 75 एंड 100 में से 25, ये भी हो सकता है परसेंटेज में। सर जी ठीक है जी, ठीक कह रहा हूँ अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ तो। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और फिर 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो क्या ये बजटेड सेल वॉल्यूम उसी सेल मिक्स में है जो हमें नीचे बताया हुआ? समझ आ गया प्लीज? डाटा समझ आ गया है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्या नाम है इन प्रोडक्ट्स के? एक्स और वाई, उनके एक एक यूनिट की, अच्छा ये एक एक यूनिट कमीशन दी हुई है, फिर बजटेड सेल वॉल्यूम दिया हुआ है, और फिर हमें नीचे एक बताया हुआ है एक मिक्स है 3 1 का। देन आगे चलें जरा, इसके नीचे टेबल के नीचे एक लाइन और क्वेश्चन का पार्ट है, एग्जांपल का पार्ट है, एक फिक्स कॉस्ट बताई गई। फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करना 315। देन सर ये वर्ड्स में चेंज आना है अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सिचुएशन है। एक वर्ड यहां से ऑनवर्ड्स अब यूज होगा, पहले हम कर क्या रहे थे, आपने पुराना रिवाइज करना ज़हन में और मेरी नई बातें सुनते रहना। पहले हम चेक कर रहे होते थे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, लेकिन यहां वर्ड हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस। अब बैचेस का मतलब इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करता हूं जब जरूरत पड़ेगी। बैच का सिंपली मतलब होता है ग्रुप। बैच मींस, कहीं साथ ही नोट करें जरा, बैच मींस ग्रुप। तो चीजों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो जो इकट्ठा करके ग्रुप सा बन जाएगा उसको कहा जाता है बैच। फिलहाल बैड मीन्स ग्रुप, ठीक है, लेकिन आप इस तरह करें ग्रुप मीन्स समझ लें a packet, group of units, group of something. Batch means group of items. और इस तरह समझ लें मीन्स a packet containing items. According to question, what I am trying to say is कि अगर एक पैकेट बनाया जाए स्टोरी में तो दैट पैकेट विल कंटेन 4 आइटम्स, 4 यूनिट्स इन द मिक्स ऑफ 3 and 1। मतलब हमारे एक पैकेट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एग्जांपल 4 अगर आइटम्स हों, उनमें से 3 आइटम्स एक्स की होंगी और एक आइटम वाई की होगी। दूसरे पैकेट में भी 4 आइटम्स 3 एक की रेशियो में होंगी। तो पैकेट कंटेनिंग आइटम मींस अ बैच। कुछ फाइनली अंडरस्टैंड कर लेंगे बैच को? बैच समझ आ गया सर? बैच किसे कह रहे हैं? बैच मींस ग्रुप, कुछ चीजों को इकट्ठा कर लिया बैच बन गया। और आप समझ लें इकट्ठा कहां किया है, फर्स्ट करें एक पैकेट में कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पैकेट में 4 अगर आइटम्स इकट्ठी कर ली तो उनमें से 3 यूनिट्स एक्स के और एक यूनिट वाई का। तो हमारी इस एग्जांपल के केस में अब बैच कंटेन्स 4 आइटम्स, बैच कंटेन्स 4 आइटम्स इन रेशियो ऑफ 3 and 1। मिस्टर राय बताइए, ये तो बड़ा, यही तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है यार, आप बेटा साथ साथ नहीं चलते यार। मेरी डिस्कशन स्टार्ट ही कहां से हुई है? प्लीज सेकंड लाइन में क्या लिख पड़ा हमने कि फिलहाल हमारी असम्पशन क्या है कि ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है सर्टेन कांस्टेंट मिक्स में सेल हो रही है। किसने कहा ये नहीं हो सकता वेरी, लेकिन फिलहाल हमारी इस डिस्कशन में क्या ज्यूम हो रहा है
कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक सर्टेन मिक्स में सेल हो रही हैं। ये बैच क्लियर है? बैच क्लियर है? मतलब फिर इसका कुछ इस तरह हुआ, फिलहाल अब इससे जब बैच वर्ड आएगा ना, बैच को पैकेट समझना, ठीक है, बैच को पैकेट समझना। इन अदर वर्ड्स, फिर इस लाइन का मतलब ये बना, ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस मींस ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट का मतलब फिर ये हुआ कि कितने पैकेट बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा। हर पैकेट में क्या होगा, एक्स भी होंगे, वाई भी होंगे। एक्स के कितने यूनिट हर पैकेट में होंगे, 3, और वाई का भी 1 यूनिट होगा हर पैकेट में। तो ब्रेक इवन पॉइंट बैचेस सिंपली मींस, इस वक्त आप बैचेस को फिलहाल समझ लें कि पैकेट्स की बात हो रही है। जस्ट 1 मिनट जरा, ये सर आए बताए साथ है यार। ये मिस्टर राय बताए। चलिए अब आप इस तरह करें कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला ज़हन में रख के बताएं, याद है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का डाटा और का फॉर्मूला, सॉरी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, पुराना आप बताएं, नया मैं बताता हूं, वर्ड में जो चेंज आएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पड़ा हुआ था। लेकिन बेटा अगर एक से प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, एक सर्टेन मिक्स में रही हैं, तो हमारा फॉर्मूला बदल के हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान में रखें। फार्मूले में वर्ड सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच मींस पर पैकेट। फिलहाल इस तरह करता हूं मैं, जहां जहां ये वर्ड आएगा ना बैच, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक पैकेट के एंगल से बोलूं ताकि आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर सकें। तो फॉर एग्जांपल, ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स अगर हमने निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। मतलब व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, 315,000 डिवाइड बाय करना है अब हमने कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। अब अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन हमारे एक पैकेट में 4 यूनिट्स हैं, तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, 25। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, 9। अब एक पैकेट में 3 अगर एक्स होंगे और 1 वाई होगा, तो क्या एक पैकेट की कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट की जा सकती है? कैसे? फुल कंसंट्रेट 25, what is 25 contribution per unit of x? How many units will be in one packet? 3 plus what is contribution per unit of product y? 9. What will be the quantity of product y in the packet? 1. तो अगर 4 यूनिट्स का एक पैकेट बेचा जाए containing 3 units of x and 1 unit of y respectively, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 75 plus 9, 84 is contribution per packet means per batch। बात फॉलो की है सबने? बात समझ आई सर? मेरे वर्ड्स पूरे गौर से सुने, कोई इशू वाली बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर पैकेट या पर बैच? क्या करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उठाएं और सेल मिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 3, 1। तो कंट्रीब्यूशन पर पैकेट मींस पर बैच आ जाएगी, डिवाइड बाय 84। आंसर जरूर कैलकुलेट करें, बताएं आंसर क्या आया? 84 की बेस क्या है? 84 सर जी कैलकुलेशन है, 84 रुपीज है एक बैच के। अतीक ये क्या सवाल है? 84 की बेस का मतलब क्या है अतीक साहब?
आंसर बेटा आपके पास आएगा 3750। अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, आंसर पर यूनिट आएगा, यूनिट्स आएंगे सॉरी। और अगर आप कंट्रीब्यूशन पर बैच से डिवाइड करेंगे तो इनिशियली आंसर बैच का आ जाएगा। बैचेस मींस, मैं जानबूझ के दोनों वर्ड इकट्ठे रख रहा हूं, कुछ यूज टू होगा साथ साथ। बैचेस मींस वी आर सेइंग के 3750 पैकेट्स बेचे जाएं तो हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे इस डाटा से। लेकिन बेटा अगर बैचेस आ जाएं तो क्या आपको पता है कि हर बैच में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 और 1 की रेशो में एक्स और वाई के यूनिट्स होंगे। तो देयरफॉर अगर बैचेस आ जाएं तो क्या हम बैचेस से फिर अल्टीमेटली यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फुल कंसंट्रेट एक पैकेट में 3 एक्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 करके मैं एक्स के यूनिट्स एट ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय 1 बैचेस इनटू 3 इनटू 1 y के यूनिट्स भी उन बैचेस में कैलकुलेट कर सकता हूं। इट मींस 37 x के 2105 यूनिट्स होंगे। ये दूसरा भी कनेक्ट करना है। ये एक मिनट भैया, मैं आवाज एक मिनट ठीक करता हूँ, जस्ट एक मिनट। ये दूसरा भी कनेक्ट, हाँ जल्दी करो, जस्ट 1 मिनट टाइम मुझे दे, मैं ये कनेक्शन को दूसरा चेंज कर लेता हूँ। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा? सेकंड फ्लोर? नहीं, अभी प्रॉब्लम आई है बीच में। जी बड़ा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब ठीक है आवाज? एक मिनट बताइएगा। चलो बेटा वहीं से दोबारा करनी स्टार्ट करें। हमने क्या किया? 3,15,000 डिवाइडेड बाय 3,15,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। तो देयरफॉर हमारे पास पहले बैचेस आ गए। बैचेस अगर आ गए और हमें पता है कि हर बैच में, ठीक है, हर बैच में 3 यूनिट्स एक्स के हैं और 1 यूनिट वाई का है। देयरफॉर बेटा बैचेस अगर आ गए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये भी कैलकुलेट हो सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे 11250 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे एक्स के, और ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें बैचेस मल्टीप्लाई बाय 1 मींस यूनिट्स बेचने पड़ेंगे वाई के 3750। ठीक है, यहां तक बात पहले से बताई, समझ आ गई। वो अब मैंने पिक्चर खुद खत्म की है, मैंने कहा नेट का इशू आ रहा, इसलिए मैंने वो जरा कैमरा ऑफ किया। यहां तक प्लीज क्लियर है बात? अब बेटा ऐसा कीजिएगा, आपके पास नीचे लिखा तो हुआ है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ अगर स्पेस है राइट साइड पे, अगर अपने हाथों से भी लिखते जाएं तो काइंडली, अगर ऐसे अपने हाथों से भी साथ साथ लिखते जाएं तो जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाउ टू कैलकुलेट द फिगर्स। तो बाकी फिर मैं आगे चलता जाता हूँ भी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिससे मैं वर्ड्स बोल बोल के आपके सामने लिख रहा हूँ,
कि क्या था, क्या डिवाइड किया, फिर क्या आया, फिर क्या किया। अगर आप इंडिविजुअली भी इस तरह बोल के लिख सकें और कहीं अगर कंफ्यूजन है किसी चीज में तो बताते हैं। रॉब दुलाल काइंडली यार, सॉरी टू फॉर इनकन्वीनियंस। मैं जरा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ थोड़ी देर बाद कैमरे की। थोड़ी देर पढ़ाई के दरमियान जब डिस्टॉर्शन सी आ जाती है तो वो मुनासिब नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करता हूँ। इंशाल्लाह पढ़ लेंगे राहुल, रॉब अब्दुल्ला से। जिंदगी लिमिटेशंस का नाम है सर, कोशिश करते हैं लिमिटेशंस खत्म हो जाए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के बात आगे बढ़े। मैं ट्राई करता हूँ दोबारा, जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। जी डियर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच, बैचेस आए, बैचेस को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया सेल मिक्स से, तो मेरे पास यूनिट्स आए, लिखना है साथ। देन बेटा एक काम करा करें, ये दोनों यूनिट्स ऐड अपने एक्स और वाई के, आपके पास आंसर आ जाएगा 15,000 यूनिट्स। व्हाट डज इट मीन्स? ब्रेक इवन पॉइंट पे 3750 बैचेस बेच के, जिसमें 11,250 यूनिट्स और 3750 यूनिट्स होंगे, तो टोटल इट मींस 3750 बैचेस में 15,000 यूनिट्स हो जाएंगे। आपको पता है, सब लोग पहले आंसर एक छोटा सा दीजिएगा इस डेटा में, कि एक बैच में टोटल कितने यूनिट्स हैं? एक बैच में टोटल कितने यूनिट्स हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4। तो एक मिनट, 3750 बैचेस लिखिएगा, इंटू 4 कीजिएगा, इज इक्वल टू दबाइएगा, बनता है 15,000। तो असल में बैचेस में तो 15,000 यूनिट थे, लेकिन वो 15,000 बेटा आपको पता है किस मिक्स में होने चाहिए? 15,000 लिखा रहना कैलकुलेटर पे। अगर मैं कहूं कि x का मिक्स 3/4 है, 3 डिवाइड बाय 4 है, तो 11,250 समझ आता है सर? 15,000 इंटू 3/4 करें। इसी तरह अगर 15,000 इंटू 1/4 करेंगे, जरूर करना है, बार बार करना है, तो 3750 इज द should be the quantity of y sorry in the batches। तो हर एंगल से काइंड बात कंप्लीट रखनी है जरा। यहां तक बेटा हुआ ये कि हमने ब्रेक इवन बैचेस निकाले, फिर उन बैचेस में ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले। अब अगर यूनिट्स आ गए हैं तो क्या ब्रेक इवन रुपीज भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? फुल कंसंट्रेट। क्या आपको एक यूनिट ऑफ एक्स की सेल प्राइस पता है? ऊपर जाए टेबल के स्टार्ट में, क्या एक यूनिट ऑफ एक्स की सेल प्राइस पता है? यस, क्या करूं? 11,250 मल्टीप्लाई 100, और y के एक यूनिट की सेल प्राइस है 120। यूनिट्स कितने हैं? 3750 इंटू 120 इज इक्वल टू 1125 स्ट्रिप दो एंड सॉल्व करें आप 4,50,000, और इन दोनों को अगर एड अप कर लिया जाए तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1575,000। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये ब्रेक इवन सेल रुपीज आ रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स विद द सेल प्राइस पर यूनिट। सॉल्व करें।
बेटा क्यों नहीं कर सकते राहुल अब्दुल्ला, गेम आगे बढ़ने तो दे, क्या हो गया? किसने कहा नहीं कर सकते? सब कुछ वही होना सर। क्या ऐसे नहीं कर सकते यार राहुल अब्दुल्ला? ना कर यार, सब कुछ करना मेरे भाई, ऐसा ऐसा। क्या अगर यूनिट्स आ गए हैं तो यूनिट से ब्रेक इवन रुपीज नहीं निकाले जा सकते? निकाले जा सकते हैं। क्या सीएस रेशो से भी किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह किया जा सकता है, अभी करने लगे। ये नोटेड है प्लीज। देन बेटा इस गेम को अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, ये मैं अलग अलग यूनिट से प्राइस क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ये मेरे पास 15,000 है तो सही, तो मैं 15,000 से रेट मल्टीप्लाई करके अमाउंट क्यों नहीं निकाल सकता? बताएं सोच के। 15,000 यूनिट्स अगर थे तो मैं स्टेट वे को रेट मल्टीप्लाई करके 1575,000 तक क्यों नहीं पहुंच सका? जी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, रेट फर्क है बेटा इसमें ना। अब इस तरह की बातें जरा सही ध्यान में रखनी है आपने। 15,000 यूनिट्स किसी एक प्रोडक्ट के नहीं है, उसमें कुछ एक्स है और कुछ वाई है और उनकी रिस्पेक्टिव सेल प्राइसेस डिफरेंट है, इसलिए हम स्ट्रेट अवे इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी डन इन दिस केस। आगे चलें, लेकिन इंशाल्लाह और बहुत से काम हो सकते हैं, वो अब आप कंसिडरेशन रखेंगे। मेरा अभिभावक अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, क्या कोई ये भी तरीका है कि ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली आ जाए? क्या फॉर्मूला था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशो। सीएस रेशो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। बस फर्क क्या पड़ेगा, पहले फॉर्मूला बना लें। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो जब हम लेंगे तो सीएस रेशो पर यूनिट की बजाय पर बैच की बेस पे कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर्मूला लिखो, सीएस रेशो था, फॉर्मूला पहले क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अब हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर बैच और डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच। हजम का आपको बात मैं वर्किंग करता हूं अभी। स्टार्ट है। What is total fixed cost, my dear? 3,15,000. Alhamdulillah, it is given in question. What is CS ratio per batch? How to calculate CS ratio per batch? What should be the formula of CS ratio per batch? कहीं साइड पे डिफाइन करें, स्पेस रखें, इसके नीचे नीचे आके लिखिएगा आप लोग, मैं जरा साइड पे लिख रहा हूं। CS रेशियो पर बैच कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? पुराना आप जेब में रखें, नए वर्ड्स बस मैं लगा रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच। इंटू 100, सॉरी, रेशियो है इंटू 100 परसेंटेज में आंसर आएगा, सेल्स की बेस पे रेशियो है। फॉर्मूला लिखा, नोटेड है? खाली बता दिया कि ना, थोड़ा मुझे आइडिया होता है सब एक साथ ही। जी सर, कंट्रीब्यूशन पर बैच मेरा ख्याल है बेटा, अगर हम कोशिश करें ऊपर ढूंढने तो एक वर्किंग 84 की हुई है। क्या तरीका अडॉप्ट किया था मैंने कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालते हुए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल मिक्स
तो कंट्रीब्यूशन पर बैच अगर मैं कहूं तो एक बैच ऑफ 4 यूनिट्स को बेच के कंप्राइजिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई, अगर मैं आपके सामने कहूं कि 84 रुपीज कंट्रीब्यूशन जनरेट होती है, तो ये मेरी बात अंडरस्टैंडेबल है, बात क्लियर है? 84 बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं कि जिसका कंट्रीब्यूशन पर बैच आई है, ऐसे ही सेल प्राइस पर बैच भी आ जानी चाहिए। कैसे? फुल कंसंट्रेट। व्हाट इज सेल प्राइस पर यूनिट? 100। मींस अगर एक पैकेट बेचेंगे कंप्राइजिंग 4 प्रोडक्ट्स 4 यूनिट्स इन द मिक्स ऑफ 3 and 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 1 यूनिट ऑफ एक्स इज सोल्ड फॉर ₹100, लेकिन एक पैकेट में 3 यूनिट होंगे एक्स के, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक पैकेट में वाई के सिर्फ एक ही यूनिट होगा, वाई का सिर्फ एक ही यूनिट होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 120 रुपीज सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई इंटू 1। तो अगर 4 प्रोडक्ट्स का एक मिक्स है, 4 प्रोडक्ट्स का एक बैच है कंप्राइजिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली, तो 100 इंटू 3 300 प्लस 120, which means what is 420? What is 420? What is 420? Revenue per batch, सेल प्राइस रेवेन्यू पर बैच। क्लियर है? क्लियर है? आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जहां लिखना चाहें साफ सुथरा लिखें, बेहतरी है फॉर्मूले के नीचे लिखें, मैंने तो ऊपर से फिगर्स आपको दिखानी थी। इकट्ठे हो? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CS रेशियो? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। अगर पर यूनिट निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अगर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है तो कंट्रीब्यूशन पर बैच मल्टी डिवाइड बाय सेल प्राइस पर बैच। जी नोटेड है सर? नहीं, मेरा 84 डिवाइड बाय 420 इंटू 100 इज इक्वल टू आंसर फाइंड आउट करें। 84 divided by 420 into 100 is equal to 20% of sales. What is 100? Please full concentrate. What is 100? Sale. What is 20? Contribution. What should be 120? Nothing. What should be 80? Variable cost. What is the difference between सेल एंड कंट्रीब्यूशन? इनके दरमियान में क्या चीज आती है? वेरिएबल कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन इन दिस स्टोरी? फाइनल करें। हम डायरेक्टली रुपीज निकालना चाह रहे थे, तो 315,000 डिवाइड बाय 20%। बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह करें। क्या आंसर आया? प्लीज क्या आंसर आ रहा है? 3,15,000 डिवाइडेड बाय 0.2 आ रहा है आंसर सर? क्या चीज आ रही है? ये बैचेस आ रहे हैं, रुपीज आ रहे हैं, ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली निकाल रहे थे हम यार। सब साथ है सर? अब सभी कंसंट्रेशन का काम छोड़ दो, सब कुछ लिखना, फुल कंसंट्रेशन से मेरी चंद बातें सुने, बस कैलकुलेटर हाथ में रखें, बाद में नोट कीजिएगा। अगर ये ब्रेक इवन रुपीज है तो क्या मैं यहां से बैचेस और बैचेस से यूनिट्स की तरफ दोबारा भी जा सकता हूं? फुल कंसंट्रेशन। देखो बेटा, ये ब्रेक इवन सेल रुपीज है, ब्रेक इवन सेल रुपीज है, तो सेल के रुपए बने कैसे होंगे? सोचते हैं सेल के रुपए बने कैसे होंगे। अगर तो आप यूनिट्स बेच रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट हुआ होगा, और अगर हम एक बैचेस के तौर पे सोच रहे हैं
तो नंबर ऑफ सेल बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच इज इक्वल टू से ये फिगर आई होगी, नंबर ऑफ बैचेस सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच सोल्ड से ये फिगर आई होगी। पहले मुझे ये बताएं, मेरी बात समझ आई है? तो मुझे हेल्प करें, अगर ये रुपीज है और मैं बैचेस निकालना चाहता हूं तो मैं डिवाइडेड बाय क्या करूं? बैचेस निकालना चाहता हूं, डिवाइडेड बाय क्या करूं? सेल प्राइस पर बैच। ढूंढे जरा, कहां है? ढूंढे 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 ढूंढे। अगर मैं रुपीज से बैचेस निकालना चाहता हूं, सेल रुपीज से बैचेस माय डियर निकालना चाहता हूं, तो डिवाइडेड बाय माय डियर सेल प्राइस पर बैच। ठीक है। काशिफ, काशिफ सर, अब आपका नाम अलग करे, मैं सही बोल रहा हूँ, मोहम्मद काशिफ, समझ आ गई? काशिफ है ये, आर वैसेट में लिखा हुआ। सर जी रिस्पॉन्स दिया करें ना यार। ओके, मोहम्मद काशिफ, आपके अलावा बाकी तो ठीक बता रहे हैं, लेकिन आप जरा परेशान हैं जी। अब काशिर ही है ये, काशिफ है, आर एंड में लगा हुआ है, मैं खुदा ना खास्ता कहीं गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहा। काशिर ही बोलूं या काशिफ बोलूं? शायद मैंने नाम पहले ऐसा सुना नहीं, इसलिए जरा कॉन्शियस हूं मैं। आर ही है सर एंड में? ठीक है सर, ओके। जी डियर इज इक्वल टू, आंसर आएगा 3750 बैचेस। बैचेस क्या किया मैंने? रेवेन्यू से बैचेस निकाल लिए, कैसे? डिवाइड बाय रेवेन्यू पर बैच। अगर बेटा बैच आ गए हैं तो क्या मैं मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स करके एक्स और वाई के यूनिट्स तक भी पहुंच सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट में इन बैचेस में एक्स के और वाई के रिस्पेक्टिवली कितने 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 यूनिट्स होने चाहिए, और टोटल यूनिट्स 15,000 होने चाहिए। कंप्लीट करें। है जी कोई वॉइस प्रॉब्लम? तो मैं, मेरा ख्याल वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, आप काइंडली जरा चेक कीजिएगा अपना, मेरा ख्याल फिलहाल ठीक है। जी काइंडली लिख के बताते रहे जरा। जी डियर, अब बात एक दफा फिर आगे बढ़ा लें। अब अगर यूनिट्स आ गए हैं तो यहां से फिर वही फिगर फाइंड आउट की जा सकती है। फिर सोचें, मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज सेल प्राइस पर यूनिट एंड मल्टीप्लाइड बाय 120 रुपीज पर यूनिट। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि बात शायद रिपीट हो रही है, लेकिन एक दफा फिर लिख लें। मतलब 15,50,000 रुपए का ब्रेकअप भी अल्टीमेटली फाइंड आउट किया जा सकता है। 11,250 एंड 120 से आएगा इंशाल्लाह 450,000 रुपीज। और यहां से फिर वापस हम आ जाएंगे वही 1575,000। क्या कर क्या रहा हूं ये पता? यूनिट्स को फिर मैंने सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। आई एम अज्यूमिंग कि शायद थोड़ा सा डाटा है ज़हन में, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। तो दोबारा रुपीज से मैं फाइनली उन्हीं रुपीज तक फिर पहुंच गया। सब साथ है प्लीज?
शाकिब, ये फिक्स कॉस्ट ही तो सारी गेम आगे चली है। अगर फिक्स कॉस्ट ही ना होती तो हम यहां तक कैसे पहुंचते, फिर आगे कैसे चलते? सोच ले भाई। जी डियर, नोट इट प्लीज। सब सबने लिख लिया प्लीज? आवाज ठीक है मेरी? देन बेटा एक छोटा सा काम जरा और देखें जरा, एक फाइनल जरा डिस्कशन। 1575 ब्रेक इवन रुपीज है। इसको बेटा जब हमने 420 से डिवाइड किया था तो हमारे पास बैचेस बन गए थे। लेकिन बेटा एक और तरीका भी हो सकता है इस रेवेन्यू तक डायरेक्ट पहुंचने का। क्या आपको पता है 420 में गौर से ये वाली देखें जो इनिशियली 420 की हुई थी, 300 रुपया एक्स का रेवेन्यू है और 120 रुपए वाई का रेवेन्यू है। 120 रुपए वाई का रेवेन्यू है। तो क्या इस तरह कर सकता हूं 1575 डिवाइडेड बाय 420 इनटू रेवेन्यू ऑफ एक्स पर बैच, और सिमिलरली डिवाइडेड बाय 120, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 420 हो रहा है। मैं जरा पहले 420 से डिवाइड करके इनटू 300 कर रहा हूं, 300 डिवाइड बाय 420 हो रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय 120 रेवेन्यू बाय पर बैच। पर यूनिट नहीं है अब ये प्लीज, 300 is not per unit. What is this? 300 is revenue of X per batch, and batch containing 3 units of X. काम कंसंट्रेशन का प्लीज फॉलो किया किसने? क्या आ जाएगा इससे? क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू में X का रेवेन्यू निकल आएगा और टोटल रेवेन्यू में Y का रेवेन्यू निकल आएगा। कंसंट्रेशन से बराबर देखें, कोई अगर बात नहीं समझ आ रही तो जरूर पूछें। ये 300 कहां से लिया है सबको पता है? 300 120 कहां से लिया मैंने? 420 रुपए पर बैच जो बनाया था उस वर्किंग में से लिया है। जी माय डियर आकिब, साथ है यार? मिस्टर आकिब, मिस्टर अतीक, मिस्टर एक और साहब है मेरे बेस्ट फ्रेंड अतीक। अतीक के अलावा भी है? अतीक के अलावा कौन सा है? सर जी प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही हमजा, हमजा हमजा माय डियर, हमजा माय डियर, ये प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही तो है। ये शबाद आप तो हैं ही यार, आपका तो नाम याद हो गया, ये कुछ नाम मैं और याद कर रहा हूँ। हमजा माय डियर ऐसा ना करिए यार, 300 डिवाइड बाय 420 ही तो हुआ है। अब आप इस एंगल से परेशान हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पहले डिवाइड बाय 420 हो गया फिर इंटू 300 हो गया। ये प्रपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट से नहीं होगा ये, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ने मिक्स में सेल होना है। ये मिक्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट की के प्रपोर्शन से होना है। ठीक है हमजा? आप करके देखिए, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप पता नहीं, अब मेरा ख्याल है जो आपने लिखा है अगर आप वो करेंगे उससे नहीं आना। ये 100 बाय 100 प्लस 120 मीन्स टू 20 का ब्रेकअप नहीं है ये 420 का। जी इस तरह करें। अब फर्स्ट पेज आपके सामने, ये पूरा फर्स्ट पेज मैंने कोशिश की है कि आपके साथ डिस्कस हो जाए। इसमें मेन फॉर्मूलाज फाइनली हाईलाइट करना है कि इस पेज, ठीक है अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह है, यकीनन वो होनी चाहिए, लेकिन व्हाट आर द फॉर्मूला जो हमने यहां से सीखे हैं। एक ये है ब्रेक इवन इन बैचेस, एक फिर ब्रेक इवन रुपीज आए थे यूनिट्स इनटू, लेकिन ये तो खैर सच फॉर्मूला तो मुझे नहीं करना चाहिए। फिर एक ब्रेक इवन डायरेक्टली का फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो। फिर सीएस रेशियो पर बैच का एक फॉर्मूला बना है शायद, कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये दो मेरे ख्याल फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने
जरा डिस्कस करने की कोशिश की। ये हसन, आप आंसर ही बेटा कभी नहीं देते, तो आप, आपका नाम ही याद नहीं रहता यार। आप अगर कभी आंसर देंगे तो होपफुली आपका भी यार नाम याद हो जाएगा। मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड है सर, लेकिन पता नहीं कोई मुझे बनाना चाहता है या नहीं, एंड में इख्तलाफ ना रह जाए कि हम तो नहीं बनना चाहते खुदा ना खास्ता। चले बारह, मेरी तरफ से तो सारी बेस्ट फ्रेंड है सर, नाम याद हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। जी मटियर नेक्स्ट पेज, नाम सबको याद है यार। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक्स एंड थैंक्स अ लॉट। लेकिन बेस्ट फ्रेंड से कौन होता है, एक छोटी सी बात बस करके आगे बढ़ता हूं। मेरा ख्याल है बेस्ट फ्रेंड वो होता है शायद जिसकी अच्छी बात सुनी जाए, और अगर कोई गलत बात करे तो हरगिज उसको वेटेज ना दी जाए, लेकिन अगर कोई सही बात करे तो जरूर गौर करें। शायद सही बात पे अमल होना चाहिए और गलत बात को 100% इग्नोर होना चाहिए। ये आप लोगों के साथ रह के कुछ मैंने बातें सीखी हैं जिंदगी में, तो होपफुली मुझे ऐसे ही करना चाहिए। आगे वाले नेक्स्ट पेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर। ओके सर जी हसन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पुराने फॉर्मूले आप जहन में लाएंगे, नई बातें फुल कंसंट्रेशन से मेरी सुनेंगे, स्पीड अप हो जाए, और क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए कम से कम आज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो बजटेड सेल लेवल, ब्रेक इवन सेल लेवल, ये वर्ड लगा लें सेल। लेकिन बेटा आपको अगर याद हो, शायद कल भी थोड़ी सी बात हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी निकाल लेते थे हम, और यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके रेवेन्यू भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का निकाल लेते थे। 7,000 यूनिट भी निकाल लेते थे, और 7,000 जरब 26 रुपया करके हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज भी निकाल लिए थे। आता है यार 7,000, जल्दी बता दें हसन, जल्दी से बता दें यार, सिर्फ वाई लिखना है, टाइपिंग स्पीड स्लो होने का शायद कोई इशू नहीं है। 7,000 याद आता मेरे कल वाले क्वेश्चन में, 7,000 7,000 7,000 और इंटू 26 करके फिर हमने रेवेन्यू भी बेटा उसका कैलकुलेट कर लिया था। यहां जो नई चीज वो क्या है कि यहां क्योंकि बैचेस की डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ बैचेस भी इंशाल्लाह निकल आएगा, यूनिट्स भी निकल आएगा, और इंशाल्लाह रेवेन्यू भी निकल आएगा। मेरे साथ फुल कंसंट्रेशन से अब बहस शुरू करें। फर्स्ट पेज पे वापस जाएं, हमें एक बर्ड का बैट दिया हुआ था, शुरू में टेबल बना हुआ था, दो तीन वर्किंग जरा पहले कर लें ताकि हमें फिर कंपैरिजन करते हुए कोई इशू ना रहे। ये बजटेड वर्ड है, बजट का मतलब होता है कितने यूनिट्स बेच सकते हैं, ब्रेक इवन का मतलब होता है वो कम से कम जो बेचने हैं ताकि लॉस ना हो। तो ये बजट है। इस बजट के मुताबिक बजटेड यूनिट्स आर 20,000। ये साथ अगर लिखी लें जरा, ये बजटेड सेल वैल्यू यूनिट्स में दिया हुआ 20,000 यूनिट्स, ये बजटेड है। अब यहां से मैंने एक वर्किंग करवाया जरा, अगर रेशियो ये है 3:1, तो आप मुझे बता सकते हैं ये यूनिट्स कितने बैचेस में बिकेंगे। बजटेड बैचेस बनाने आपने बजटेड बैचेस। कैसे 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 20,000 यूनिट्स, every batch will contain 4 unit, so how many batches will be sold in the budgeted level, at the budgeted level? कैसे वर्किंग हो सकती है, 20,000 डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर बैच इज इक्वल टू 5,000 बैचेस। एनी कंफ्यूजन इन दिस स्टोरी? पैकेट्स, बैचेस, पैकेट्स 100% क्लियर है? प्लीज बताना है, बताना है, बताना है, बताना है। क्लियर है? 5,000 लिख सकता है? एवरीबॉडी इज क्लियर? सब बता दें, सब बता दें प्लीज। जी माय डियर, 5,000 से बैचेस अब हैं, 5,000 बैचेस हैं,
हुआ तो हुआ, जस्ट 1 मिनट में चाह रहा हूं दोबारा अगर बातें सही तरह फाइनल करने आप जहन में, इंटू 3 करूंगा, इंटू 1 करूंगा, तो कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि यही 5,000 इंटू 3 15,000 यूनिट्स, और 5,000 इंटू 1 5,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएंगे। ये मैंने काम इसलिए किया है कि जरा मुझे इन यूनिट से अगर बजटेड रुपीज ऑफ रेवेन्यू फाइंड आउट करने, बजटेड रेवेन्यू के रुपीज फाइंड आउट करने हो, तो व्हाट आई शुड डू, मल्टीप्लाई हिम्मत मारे इंटू 100 पर यूनिट एंड मल्टीप्लाइड बाय 120 पर यूनिट। पहले सॉल्व कर दे, 15 लाख बनेगा शायद, 15 लाख रुपए, और 5,000 इंटू 120 जरा 6 लाख, और इज इक्वल टू दबाएं, तो व्हाट शुड बी द बजटेड रुपीज, इज इक्वल टू 21 लाख। ये कहनी जरा एक रियाज हैदर साहब कोई हैं, ये कह रहे मैं अभी तक ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, इनको जरा सेंड कीजिएगा नंबर। ये बड़ा समझ आई 21 लाख तक मैं कैसे पहुंचा, 21 लाख तक समझ आ गया मेरी है। देन डियर एक और लिखे, और 5,000 बैचेस थे, रुक जाएगा कि आगे पीछे बाद में नोट कर लीजिएगा, 5,000 बैचेस थे, कोई मुझे रेवेन्यू पर बैच बता सकता है इस स्टोरी में, रेवेन्यू पर बैच, रेवेन्यू पर बैच, रेवेन्यू पर बैच इंटू 420 एंगल आए, सीधा 21 लाख बनाए, तो व्हाट इज दिस 21 लाख रुपीज, इट इज बजटेड रेवेन्यू, और रेवेन्यू प्लीज देर में रखिएगा, बट मैं लिखते रहा हूं बार बार, रेवेन्यू सिंपली मीन सेल होगा, इनकम नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू मीन्स इनकम नॉट प्रॉफिट, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इनकम कहां से, सेल से, वरना इनकम कैन बी रेंट इनकम, कमीशन इनकम, एक्सेट्रा इनकम, फीस इनकम, सही है ना, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। ये बेटा रियाज आपको आ गया मैसेज, आपको एक नंबर सेंड हुआ है, पता चल गया रियाज साहब, रियाज अदर, जी सर, एनी कंफ्यूजन, एनी इशू, यहां तक क्लियर है सब, लिख के मेरा बताते जाए। जी डियर, कोई लिख रहा हो डब्ल्यू लिख देगा, कोई लिख रहा हो तो डब्ल्यू लिख दे मेरे लिए। नेक्स्ट पेज पे जाए सर, सबसे पहले अभी जो मैंने अभी वर्किंग आपके सामने की, इनको जरा ढूंढ लें अपने जहन में। बजटेड एक्टिविटी लेवल 5,000 बैचेस, 20,000 यूनिट्स और 21 लाख रेवेन्यू। तो सबसे पहले मुझे बता दें, फर्स्ट रो समझ आ रही है, सबसे पहले ये मैंने बजटेड की जो अभी आपके सामने वर्किंग की है, बजटेड लेवल ये है कि 5,000 यूनिट्स बेचने, सॉरी 5,000 बैचेस बेचने, उन 5,000 बैचेस में 20,000 यूनिट्स होंगे, और वो 20,000 यूनिट्स 21 लाख रुपया कमाएंगे।
बेटा तो उन यूनिट्स को जब बच जाएंगे फिर पैकेट में रख लेंगे, जो यूनिट बच जाएंगे उनको फिर डब्बे में रख लेंगे, फिर बच जाएंगे फिर उनके नया पैकेट बना लेंगे। और कब तक ये काम करते रहेंगे? जब तक पैकेट पूरे ना हो जाए। अजी क्या हो गया, ये क्या सवाल है सर? इंशाल्लाह पैकेट बना छोड़ने हमने सर, अब टेंशन ना लें। जी डियर, अब जरा पिछले पेज पे जो पढ़ा था हमने, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढे। ब्रेक इवन बैचेज आए थे 3750, ब्रेक इवन यूनिट्स आए थे 15,000, प्लीज ढूंढे प्लीज ढूंढे प्लीज ढूंढे। और ब्रेक इवन रुपीज आए थे 15,75,000 रुपए। डाटा मिल रहा है? प्रीवियस पेज प्लीज, यहां भी वर्किंग हुई है सारी। डाटा मिल रहा है? फाइनली क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? 1250 बैचेस का मार्जिन है, विच मीन्स 5,000 यूनिट्स का मार्जिन है, विच मीन्स 5,000 यूनिट्स 5,25,000 रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। क्लियर है माय डियर? क्लियर है माय डियर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, रेशो का फार्मूला क्या था? क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल। आपके जेहन में आना चाहिए प्लीज। फार्मूला याद आ रहा है माय डियर? सबसे पहले बताएं, फार्मूला याद आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फार्मूला याद आ गया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल। अब जरा जेहन में रिकॉल करें कि ये मैंने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला रेशो वाला जो है, यूनिट्स की बेस पे भी हो सकता है, रेवेन्यू की बेस पे भी हो सकता है, और नया लफ्ज स्टोरी में मेरा ये होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो बैचेस की बेस पे भी हो सकती है, यूनिट्स की बेस पे भी हो सकती है, और रेवेन्यू के बेस पे भी हो सकती है। तो सबके एंड में, सबको आपको एंड में 25% नजर आ रहा होगा। जरूर सॉल्व करें। वन वे ऑफ सेइंग इज 150 डिवाइड बाय 3, sorry 1250 divided by 5,000 into 100. Second way of saying is 5,000 divided by 20,000. Or last one of saying is into 100. And last one can be margin of safety rupees divided by budgeted sale rupees and multiplied by 100 to get the answer in percentage is equal to finally 25%, 25%, 25%. लिखने बल्कि कम से कम को एक जरूर लिखना। लिख के पहले बता दीजिएगा, जब यहां से इकट्ठे हैं कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। जी 25% ऑफ व्हाट फाइनली? 25% की बेस क्या है? बजटेड सेल्स। देयरफॉर इसको इंटरप्रेट कैसे करें? अगर 100 रुपया बजटेड सेल है तो 75 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, विच मीन सॉरी 25 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सॉरी, विच मीन 75 फिर ब्रेक इवन सेल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या चीज बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान आती है? ब्रेक इवन सेल। क्लियर है? 75 इज ब्रेक इवन, 75% इज ब्रेक इवन। चलें फाइनली बता दें, अभी तक हमने डिस्कशन की है जरा ब्रेक इवन एनालिसिस के एंगल से, फिर फॉर्मूलाज बन जाते हैं टारगेट प्रॉफिट के एंगल से भी।
तो वो भी बेटा कॉन्सेप्ट वही है जो आपको पता है। What is the formula? What was the formula to get the target profit? Total fixed cost plus profit divided by contribution per unit होता था अगर यूनिट्स निकालने थे, और CS रेशो होता था अगर रुपीस निकालने थे। यहाँ भी वर्ड्स क्या हैं वही हैं। फॉर एग्जांपल इन द अबव सिनेरियो मींस 3,15,000 की फिक्स कॉस्ट एज इट इज है। फर्स्ट करें कंपनी चाहती है 1,89,000 प्रॉफिट कमाना, तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, लेकिन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पर बैच आ गया, तो 3,15,000 प्लस प्रॉफिट ऑफ 1,89,000 डिवाइडेड बाय 84 याद सबको इज इक्वल टू 6,000 बैचेस। क्लियर है? प्लीज सॉल्व करें। व्हाट इज ओनली डिफरेंस? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में। एक वैसी तरह क्वेश्चन इसलिए कि जरा पता चले कि आपके जिन में है या नहीं। अगर फर्स्ट करें टैक्स इन्वॉल्व होता तो प्रॉफिट कौन सा मैंने लेना था, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? सोच के, अगर टैक्स इन्वॉल्व होता तो बिफोर टैक्स लेना है, बिफोर टैक्स लेना है, बिफोर टैक्स लेना है। ठीक हो गया, आंसर 6,000 आ गया। अब 6,000 अगर मेरे बैचेस हैं, सुने सुने, तो क्या बैचेस से इंटू 3 करके और इंटू 1 करके एक्स और वाई की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मींस 18,000, 6,000 इंटू 3 और 6,000 इंटू 1 मींस 6,000 यूनिट्स should be sold to achieve, to earn a profit of rupees 1,89,000। और ऑब्वियसली फाइनली इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 सेल प्राइस पर यूनिट और मल्टीप्लाइड बाय 120 करके आप टारगेट प्रॉफिट के रुपीस तक भी आ सकते हैं। 18,000 इंटू 100 18 लाख, और अपोजिट साइड पे 6,000 इंटू 120 इज इक्वल टू 7,20,000, और दोनों को बेटा एड अप कर लिया जाए तो 25,20,000 is the total revenue to be earned to achieve a profit of 189,000 by covering a fixed cost of 3,15,000। ठीक है जी, लिखते हैं, लिख लें, कोई कंफ्यूजन है तो बताते हैं। क्या ध्यान नहीं करवाते जरा वैसे। कब शॉप्स खुलती है मोबाइल की? हैं, बंद कब होती है? जी नोटिस माय डियर, करने मत यार। क्या नहीं बन गई? जी माय डियर, अब फाइनल एक फॉर्मूला कर लें जरा। यही रुपीस अगर डायरेक्टली निकालने पड़ जाए तो CS रेशियो कैलकुलेट की थी पेज पे 20%, तो 3,15,000 प्लस 1,89,000 डिवाइडेड बाय 20% करके जरा चेक करें, आंसर आता है 5252,000,000। तो इंस्टेड ऑफ पे आप पहले कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाल लें, फिर उससे यूनिट्स निकालने, फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें और रेवेन्यू तक आए। यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट ऑफ टारगेट प्रॉफिट रुपीस बाय सिंपली डिवाइडिंग द फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट विद द CS रेशियो पर बैच। ठीक है, आखिरी चीज बस आप मुझे बता दें, बाकी फिर आपके कोई क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा।
बेटा ठीक, ये बड़ा माधव के साथ बड़ा अजीब सवाल है बेटा, मैं इसको और क्या कहूँ। सर जी पूरी डिस्कशन हुई है ठीक आपके सामने उस दिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर लेंगे तो पूरी फिगर्स नहीं कंसिडर होंगी। ये मतलब ये कुछ रट्टा थोड़ी हमने बेटा उस दिन लगाया यार थी, वो आपके सामने था यार, मैं कोई प्लीज यार। अतीक साहब फाइनल हुआ था कि या टैक्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जमा करके लें और या उसकी जगह प्रॉफिट बिफोर टैक्स लें यार। मतलब अब ये क्या, क्यों नहीं लेना, क्यों के नहीं लेना। अब अतीक साहब भी ना करें यार इसका। 252000 से मैं बैटरीज बनाना चाहता हूं, जरूरत बताइएगा जी काइंडली सर। इस रुपीज से अगर मैं बैटरीज तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। सही 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 काइंडली, रुपीज से बैटरीज तक पहुंचना चाह रहा हूं, रुपीज से बैटरीज तक पहुंचना चाह रहा हूं, क्या करूंगा। सही वर्ड बोलने माय डियर, बात नहीं बन रही। नो डिवाइड बाय 4 नहीं शहबाज, क्या होगे सर जी, डिवाइड बाय 4 नहीं, बैचेस बनाना चाह रहा हूं माय डियर मिस्टर शहबाज। ये रुपीज है रुपीज है रुपीज है रुपीज है, तो शहबाज साहब इसे डिवाइड करेंगे आप रेवेन्यू पर बैच से, रेवेन्यू पर बैच से मिस्टर शहबाज, ठीक है। तो करके देखिए जरा, 2520 डिवाइड बाय 420 इज इक्वल टू 6000। करें लिखे इस समय, रुपीज 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 बने कैसे होंगे रुपीज, बैचेस इनटू सेल प्राइस पर बैच। तो अगर सेल प्राइस पर बैच से डिवाइड करूं तो बैचेस निकल आएंगे। 12 अगर कोई कंफ्यूजन फाइनली है तो प्रतीक आप क्लियर हो गया प्लीज यार, आप किस समय निकल गया। वो 3 इक्वेशंस बनाई थी है जी सर जी, अभी 10-12 मिनट रह गए हैं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, जरा देख लें। नोटेड है, मिटाना चाह रहा हूं, अगर कोई लिखा है तो बता दो जरा। ओके मौसम प्लीज लिखिए। जी ये क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट 1। अब यहां से ऑनवर्ड बस आपने जो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया करना है वो ये है कि मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन का सवाल है या सिंगल प्रोडक्ट वाला सवाल है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम वर्ड्स चेंज करते रहा करेंगे। तो रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो शायद वहीं से पता चल जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डब्ल्यू एक्स एंड वाई टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ब्रेक इवन, इन ऑर्डर टू अचीव ब्रेक इवन, फिर कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अच्छा अब कर तो हम बड़ा हमें कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने यूनिट्स निकालनी हो तो सिंपली अगर आप यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे तो ब्रेक इवन सेल रुपीज आ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप सी एस रेशो से दोबारा वर्किंग करें, उसमें फिर टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर यूनिट्स आ गए हैं तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट टू टू गेट द ब्रेक इवन सेल रुपीज। फर्स्ट लाइन से शुरू करें। हाइड्रा इलेक्ट्रॉनिक्स assembles and sells 3 products WX and Y, WX and Y. The variable cost per unit is given, comprising of direct material, direct labor and variable overheads. XY WXY 3 products and WXY। टोटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी दी हुई है। नेक्स्ट लाइन में फिक्स सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी बड़ी बड़ी फिगर्स दी हुई हैं। याद रखें टोटल फिक्स कॉस्ट मींस प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन, इट मींस दोनों को ऐड करके टोटल बनेगा। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द रेशियो ऑफ, बस ये ढूंढा करना है आपने, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है फिर आपको कोई सर्टेन मिक्स दिया हुआ करेगा। एक्स डब्ल्यू एक्स और वाई
किस रेशो में सेल हो रहे हैं। 1:3:4 का मतलब है 1/8, 3/8 एंड 4/8। यहां जो एक पैकेट है या बैच कह लें आप, पैकेट बैच, यहां वो क्या अज्यूम हो रहा है कि एक पैकेट में 8 यूनिट्स होंगे इन द रेशो ऑफ 1, 3 एंड 4। ये 8 समझ आता है कि मैं 8 बोल रहा हूं। एंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एज फॉलोज रिस्पेक्टिवली गिवन है। आए रजिस्टर खोलें, जहां तक हो सकता है हम वर्किंग स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोग इस तरह कीजिएगा, वेरिएंस कर रहे हैं आजकल। वेरिएंस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बार बार लेके जाता जाऊँ। वेरिएंस 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 तो कर रहे हैं एक्सेप्ट डिस्कशन। वो 4-5 जो थे मैंने कहा था उनको दोबारा फाइनल करना। इस तरह करें सर, आज और कल भी मेरा ख्याल है कि घर के लिए शायद होमवर्क अभी ना हो। मंडे को ना फिर एक टेस्ट रख लें यार। मंडे को एक दोबारा टेस्ट रख लें वेरिएंस प्लस, जरा रिवाइज कर लें सारी जो पिछली चीजें हैं। फिर पता नहीं शायद उनको कितना टाइम दे सके हम या नहीं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बीच में जो एक चैप्टर आया था, उसमें इस तरह कीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ, कम से कम 2 सवाल जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एक एक्स वाई, ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक्स वाई लिमिटेड था क्वेश्चन नंबर 3। और एक फ्रैक्टल में चाहूंगा, फ्रैक्टल क्वेश्चन नंबर 3 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में आता है के नाम से। तो इन दो को रिवाइज कीजिएगा। वेरिएंस मेरा ख्याल रिवाइज है। और एक सवाल अगर बीच में ज्वाइंट पार्ट प्रोडक्ट भी हो जाए तो मैं उसका भी कम से कम एक सवाल बता दूं, तो वो भी जरा मिक्सअप होकर जरा स्टोरी चला सकें। तो ये ले लीजिएगा। आज फ्राइडे है, संडे सैटरडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे भी लगाइएगा। तो इन चीजों को अगर रिफ्रेश करें, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का 2 क्वेश्चंस रख लें। ओशियानिक एक ढूंढिएगा, ओशियानिक क्वेश्चन नंबर 1 था एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। और एक ढूंढिएगा आप लोग प्लस, पीछे वापस जाइएगा चैप्टर के अंदर तो इंशाल्लाह आपको एक मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। जस्ट एक मिनट में जरा उसका नाम देख लो। बाकी देखो ऑफ कोर्स अगर आप इससे ज्यादा करना चाहें तो उस पर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कम से कम जरूर ये टाइम निकाल के ये कम से कम रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कम से कम मेन रिफ्रेश हो जाए। क्लोन लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चंस ढूंढ लीजिएगा, मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस ढूंढने में आसानी है। वेरिएंस मैक्सिमम कीजिएगा जितना हो सकता है। तो आखिरी 5-6 सवाल थे वो तो बिल्कुल फाइनल रखें, ठीक है। तो इनको अगर साइड पर रख लें जहन में, तो इनका फिर मंडे को एक रख लें। जरूर सभी साथ साथ पढ़ें। अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, लेकिन यकीनन जब चीजें इकट्ठी हो जाएं तो फिर पॉसिबल नहीं रहता है। और अब स्टेज तकरीबन आने वाली है कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। आए वर्किंग स्टार्ट करें। सबसे पहला काम क्या करना है, कोई नहीं, घड़ी देख रहा हूं मैं, अभी है 5 मिनट। तो अभी 2-3 टॉपिक मेरे ख्याल और हो जाने थे, अभी मिड टर्म की बजाय मेरे ख्याल ऐसे मिड टर्म फिलहाल समझ लें, लेकिन अभी टॉपिक्स मेरे ख्याल थोड़े से तो हैं। तो और 2-3 टॉपिक हो लेने थे, फिर मेरा ख्याल जब मिड हो जाएगा शायद फिर सोचेंगे मिड टर्म का। अभी तो मिड की बजाय पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं। ये सर जी रिक्वायरमेंट है, क्या फाइंड आउट करना है, हेडिंग बनाए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव ब्रेक इवन। और ये फॉर्मूला ऑफ द स्टोरी। अब बाय प्रोडक्ट अगर सॉरी मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन अगर कैसे पता चल रहा है मुझे, डब्ल्यू एक्स वाई, तो फॉर्मूला बदल के हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर बैच, ऑब्वियस यूनिट्स निकालने, लेकिन बैचेस से यूनिट्स की तरफ आना पड़ेगा। ये मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं? ऑब्वियसली एग्जामिनर क्या मांग रहा है, WXY के यूनिट्स मांग रहा है, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में पहले बैचेस निकलेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच, और फिर बैचेस से यूनिट्स निकलेंगे। देयर इज नो डायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग यूनिट्स इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन। अभी जो सारा पढ़ा, पहले क्या करना पड़ेगा, बैचेस, और फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स। ठीक है, ये वर्ड ठीक है मेरे, वर्ड सही समझ आए मेरे? तो इंशाल्लाह वर्किंग बड़ा कल स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने वो स्टार्ट की है, वो एक वेरिएंस की थोड़ी सी थ्योरी भी गई थी यार, इन्हीं दिनों में मुकाले कर दिए पिछली चीजें। तो वेरिएंस की थ्योरी स्टार्ट की है किसने? दे टाइम, आज कल प्लीज दे के मुकाएं काम। अल्लाह हाफिज।